वॉल्यूम 32, कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, द मदर है, पेज 17। पिछली बार हम ये पढ़ रहे थे कि these emanations are the many divine forms and personalities in which men have worshipped her under different names throughout the ages, but also she prepares and shapes through these powers and their emanations the minds and bodies of her vibhutis, even as she prepares and shapes minds and bodies for the vibhutis of the Ishwar, that she may manifest in the physical world and in the disguise of human consciousness some ray of her power and quality and presence. All the scenes of the earth play have been like a drama, arranged and planned and staged by her, with the cosmic gods for her assistants and herself as a veiled actor. The mother not only governs all from above, but she descends into this lesser triple universe. न केवल ऊपर से माँ इनको गवर्न करती हैं, किस रूप में करती हैं, ये तो पूरी प्रक्रिया पिछली बार बताई थी। यहाँ अपनी डिवाइन पर्सनैलिटीज हैं, पावर्स हैं, उनको भेज के फिर बाद में गॉड्स हैं और हैं, उन सारों के माध्यम से। ये तो पूरी की पूरी प्रक्रिया अपन ने बात करी थी कि इस तरीके से माँ यहाँ अपने कार्य को साधित करती हैं और यहाँ क्रिया करती हैं। तो यहाँ इसमें कह रहे हैं द मदर नॉट ओनली गवर्न्स ऑल फ्रॉम अबव, बट शी डिसेंड्स इनटू दिस लेसर ट्रिपल यूनिवर्स। अगर ऊपर से ही गवर्न करती रहें तो वो कितना इफेक्टिव होगा। यहाँ तो पर्सनल प्रेजेंस यदि गुरु की नहीं हो साथ में, उनकी केवल पुस्तक हो, तो भी क्या कर लोगे आप। आपको एक नैतिक आदर्श दे दिया जाए, व्यक्ति क्या कर सकता है उसका। उसको तो बेचारे को मिनट टू मिनट उसको गाइडेंस चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए। राइट और रॉन्ग के बीच में जो सूक्ष्म भेद है उसके अंदर उसको पता चलना चाहिए, मैं मूव कैसे करूं। सामान्य जीवन के अंदर तो इतनी दिक्कत नहीं आती, पर जैसी थोड़ा सा और मीनिंगफुल जीवन जीने की कोशिश करते हो, दो चीजों के बीच में कैसे भेद करना चाहिए पता ही नहीं लगता, इसका कोई आइडिया ही नहीं आता। इम्पर्सनली ऑल थिंग्स, अब वो दो रुख में हैं, दो रुख हैं माँ के, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। भाई ये हम सारी बात कर रहे हैं माँ का जो यूनिवर्सल स्वरूप है उसकी बात कर रहे हैं, और उसके अंदर इस यूनिवर्स में उनकी क्रिया, उस क्रिया के अंदर पहले वो ऊपर खड़ी होती हैं, ट्रांसेंडेंट के अंदर तो वो अनमैनिफेस्ट मिस्ट्री जगतों के ऊपर खड़ी होती हैं, यूनिवर्स के अंदर वो फिर बाद में आ जाती हैं, वो सुप्रामेंटल महाशक्ति बन जाती हैं और इस पूरे को गवर्न करती हैं। ये सारी प्रक्रिया करके आ रहे हैं हम। अब वो और नीचे आ गई, मतलब इस प्रक्रिया के अंदर इस कड़ी में कि एक्चुअल डिटेल में आ गई। इसमें भी दो रुख हैं, एक तो इम्पर्सनली अव्यक्तिक रूप से, पर्सनली कोई चीज, और एक इम्पर्सनली। ऑल थिंग्स हियर, इवन द मूवमेंट्स ऑफ द इग्नोरेंस आर हरसेल्फ in veiled power and her creations in diminished substance, her nature body and nature force, and they exist because moved by the mysterious fiat of the Supreme to work out something that was there in the possibilities of the infinite. She has consented to the great sacrifice and has put on like a mask the soul and forms of the ignorance. ये impersonally करती है माँ। जब इम्पर्सनल एस्पेक्ट में है, इस लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर भी, ये जो निम्न मन प्राण शरीर का है, इनके अंदर वो इम्पर्सनल यदि उसका रुख हो तो वो क्या करती हैं। ऑल थिंग्स हियर, इवन द मूवमेंट्स ऑफ द इग्नोरेंस,
यहाँ अज्ञान के भी जितने भी मूवमेंट्स हैं, जो भी गतियां अज्ञान की भी चल रही हैं, अज्ञान की ही चल रही हैं वैसे तो, मतलब जितनी भी, इवन ज्ञान की ही नहीं, अज्ञान की भी जो गतियां चल रही हैं। भाई जैसे आप ये कहते हो कि दैत्य और आदित्य, वो दोनों ही दिति के ही पुत्र हैं। दिति के जो है दैत्य, और अदिति के आदित्य, पर दोनों की, और दोनों हैं एक ही उस तरीके से। तो इसलिए माँ के ही पुत्र हैं ये, चाहे इग्नोरेंस की बात हो और चाहे ये इसकी बात हो, कौन सा मूवमेंट किस तरीके से है, दोनों की क्रिया चलती रहती। Impersonally, all things here, even the movements of the ignorance, are herself in veiled power. जो मूवमेंट्स है इग्नोरेंस के, आर herself, all things here are herself. आर herself किससे जुड़ रहा है? all things here. Impersonally अगर बात करो आप, all things here are herself, माँ ही हैं, जो कुछ भी यहाँ है, यहां तक कि इग्नोरेंस के मूवमेंट्स भी। ये कह रहे हैं मतलब और कोई दूसरी चीज का वजूद नहीं है, और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, पर जो आपको इग्नोरेंट मूवमेंट्स लगते हैं, आर हरसेल्फ इन वेल्ड पावर, पर वो छिपी हुई पावर है। भाई कोई व्यक्ति आपको भगवत्ता के विपरीत नजर आता है, क्योंकि वो जो उसकी डिविनिटी है वो वेल कर रखी है, वो उन्होंने पीछे छिपा रखी है। तो ये वेल्ड पावर एंड हर क्रिएशंस इन डिमिनिश्ड सब्सटेंस, ऑल थिंग्स हियर, यहाँ सारी चीजें क्या हैं? आर हरसेल्फ इन वेल्ड पावर एंड हर क्रिएशंस, और इन उन्हीं के क्रिएशंस हैं इन डिमिनिश्ड सब्सटेंस, छोटा किए हुए सब्सटेंस में हैं वही हर नेचर बॉडी एंड नेचर फोर्स, एंड दे एग्जिस्ट बिकॉज, और वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्यों? क्योंकि मूव्ड बाय द मिस्टीरियस फिएट ऑफ द सुप्रीम टू वर्क आउट समथिंग दैट वाज देयर इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इंफिनिट, शी हैज कंसेंटेड। दे एग्जिस्ट बिकॉज शी हैज कंसेंटेड। और वो लोग, वो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या है? मूव्ड, चालित हैं वो, बाय द मिस्टीरियस फिएट ऑफ द सुप्रीम, वो परम, परमोच्च भगवान, उनका जो मिस्टीरियस रहस्यमय उनका जो आदेश है, उससे मूव्ड हैं वो, टू वर्कआउट समथिंग, जिससे कि यहाँ क्रियान्वित कर सके कोई चीज, दैट वाज देयर इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इंफिनिट, जो कि अनंत की संभावनाओं में निहित था। उसको वर्कआउट करने के लिए सुप्रीम जो परम है, उनके मिस्टीरियस फिएट, उनका जो रहस्यमय आदेश, उससे चालित होके वो चीज एग्जिस्ट करती है। दे एग्जिस्ट बिकॉज शी हैज कंसेंटेड टू द ग्रेट सेक्रीफाइस। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या? She has consented to the great sacrifice. हाँ नहीं, दे एग्जिस्ट बिकॉज शी हैज कंसेंटेड टू द ग्रेट सेक्रीफाइस एंड हैज पुट ऑन लाइक ए मास्क द सोल एंड फॉर्म्स ऑफ द इग्नोरेंस। इसलिए क्योंकि माँ ने महान जो यहाँ सेक्रीफाइस, यहाँ जो अपने आप को देने का महान सेक्रीफाइस किया है, यहाँ बलिदान किया है, मतलब वो यहाँ उतर के आ गई, वो कितना बड़ा बलिदान है एक। आप अपनी कंडीशंस को छोड़ के यहाँ आ रहे हो, ये बहुत बड़ा बलिदान है। एंड हैज पुट ऑन लाइक ए मास्क, और एक मुखौटे के रूप में, द सोल एंड फॉर्म्स ऑफ द इग्नोरेंस, अज्ञान की एक आत्मा का मुखौटा और अज्ञान के रूप, ये उसने धारण कर लिए। तो ये ग्रेट सेक्रीफाइस है जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, जो डिवाइन की शक्ति है, ऑल पावरफुल है, ओमनिसिएंट है, मतलब सर्वज्ञ है और सर्व आनंदमय है, वो यहाँ इन रूपों के अंदर
मनुष्य का व्यक्तित्व बन जाती है, उसकी आत्मा बन जाती है, तकलीफ पाती है, वो हटा दिया जाए तो मनुष्य का वजूद भी नहीं है। अच्छा, ये सेंटेंस समझ आता है क्या देविका जी? इम्पर्सनली, ये वाला यहां से लेके फिर ये पर्सनल एस्पेक्ट आ रहा है। हाँ जी, ये वही हुआ ना, चित शक्ति जो है, जो ईश्वर की चित शक्ति है, वो इस धरती के ऊपर अलग अलग इग्नोरेंस के अंदर उतर के और मास्क पहन के वो डिफरेंट फॉर्म्स में है, जो हम कहते हैं कि हर चीज में माँ है। चित शक्ति तो सारी ही है, वो तो आप ऊपर से आ रहे हो तो भी चित शक्ति तो वहीं से ही है। हाँ जी, तो वो इम्पर्सनल हो गई ना। इम्पर्सनल एस्पेक्ट में वो ये करती है। इसको आप एक बार थोड़ा सा वापस बोल दो, इसको इम्पर्सनल से लेके ये पर्सनल एस्पेक्ट तक क्या आ रहा है? इम्पर्सनल के इम्पर्सनली, अंदर नहीं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ के कि वैसे। हाँ, लाइन ही समझा दो। द मदर नॉट ओनली गवर्न्स ऑल फ्रॉम अबव, बट शी डिसेंड्स इनटू दिस लेसर ट्रिपल यूनिवर्स। जो माँ है वो ऊपर से ही गवर्न नहीं कर रही है, वो जो इस लेसर ट्रिपल यूनिवर्स है, ट्रिपल यूनिवर्स। अब ट्रिपल यूनिवर्स यहाँ पे फिर कौन सा हुआ? लेसर भौतिक ट्रिपल। विज्ञान तो और कोई जगत को मानता ही नहीं, वो तो खाली जड़ तत्व को मानता है। तो आपका भौतिक है, फिर आपका प्राणिक है, फिर आपका मानसिक है। प्राणिक को तो मानता ही नहीं भौतिक विज्ञान, और फिर भी इतनी विशालताएं कि आप खाली धरती का ही रहस्य नहीं पता कर सकते। पर ये गवर्न्स ऑल फ्रॉम अबव, ये क्यों बात कर रहे हैं? द मदर नॉट ओनली गवर्न्स ऑल फ्रॉम अबव। क्योंकि वो उनका अवतरण जो है, वो अगर यहाँ पर बिल्कुल लोअर पे आएगी तभी वो यहाँ से कार्य कर सकती है। पर ऑलरेडी वो तो अपने जो बात करी, देखो ऊपर ये क्या बता रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं, the mother as the Mahashakti of this triple world of the ignorance stands in an intermediate plane between the supramental light, the truth life, the truth creation, which has to be brought down here, and this mounting and descending hierarchy of planes of consciousness that like a double ladder lapse into the nascence of matter and climb back again through the flowering of life and soul and mind into the infinity of the spirit, determining all that shall be। ऊपर से वो क्या करते हैं, करती हैं माँ, यहाँ जो भी होगा इन दिस यूनिवर्स उसको डिटरमिन करती हैं। एंड इन द टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन के अंदर क्या करती है? बाय व्हाट शी सीज एंड फील्स एंड पोर्स फ्रॉम हर, शी स्टैंड्स देयर अबव द गॉड्स and all her powers and personalities are put out in front of her for the action, and she sends down। यहां साफ साफ है, पर डाउन भेज दिया उसने अपनी, जाओ तुम ये अपनी शक्तियों को काम करने के लिए भेज दिया, अलग अलग emanations of them into these lower worlds to intervene, govern, battle and conquer, to lead and turn their cycles, to direct the total and individual lines of their forces। इस तरीके से जब हमने बात करी कि गॉड्स को भेजती है, अपने पावर्स को भेजती है, पर्सनैलिटीज को भेजती है, पर इसके अंदर भी ये है कि जब माँ ने अपनी शक्तियां यहाँ भेजी, या शुरू के जो 4 बीइंग्स वो आए, वो विपरीत हो गए, वो फॉल्सहुड के अंदर कन्वर्ट हो गए, विरोधियों में कन्वर्ट हो गए। ऊपर से जब ये क्रिया कर रही हैं, क्रिया तो कर रही हैं, वो हम प्रक्रिया पढ़ के गए, पर यहाँ क्योंकि कोई भी चीज इनकंसिस्टेंट नहीं है, श्री अरविंद बिल्कुल संबद्ध तरीके से लेके आ रहे हैं। द मदर नॉट ओनली गवर्न्स ऑल फ्रॉम अबव, बट शी डिसेंड्स इनटू दिस लेसर ट्रिपल यूनिवर्स, वो स्वयं आ जाती है। अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये क्यों कह रहे हैं। हाँ जी, तो भाई ये चीज ऊपर ये है, आ रहा है कि जब हॉस्टाइल फोर्सेस हैं और एक तरफ देविक शक्तियां, इन दोनों के अंदर ही माँ है, क्योंकि माँ हाँ, ने इग्नोरेंस। तो इसका मतलब कि ईश्वर ही ईश्वर से लड़ रहा है। नहीं, आपके लिए वो ये कहने की स्थिति नहीं है। फंडामेंटल बात तो ठीक है भाई, आपका न तो कोई प्रेम है लेफ्ट टर्न से, और न द्वेष है राइट टर्न से। दोनों इक्वली गुड हैं, पर दोनों इक्वली गुड होने के लिए आपके गंतव्य के अनुसार आप एक का चयन करते हो, एक को रोकते हो।
आप कहते दोनों इक्वली गुड हैं तो मैं कोई से का भी चयन कर लूं, करे नहीं, गंतव्य तक नहीं पहुंच सकोगे। तो अभी आपके लिए एक बिल्कुल वेल मार्क्ड आउट या चार्टेड आउट मार्ग है, उसमें आप किसी भी हर किसी के पास नहीं कर सकते, हर कुछ नहीं कर सकते। अरे कितनी विशाल एनर्जीज हैं, माँ की ही हैं। व्यक्ति तो बेचारा बहुत बोना है, उसको तो चयन करना ही पड़ेगा। आप इतने बड़े थोड़ी हो गए कि आप सारे मार्गों से बड़े हो गए। व्यक्ति तो बहुत बोना है। ये सारी चीज माँ की है, फंडामेंटली ठीक है, पर माँ ही तो आपके रूप में यहाँ इंडिविजुअली भी आई है। और इसी के अंदर फिर बाद में वो 4 पावर्स की बात करेंगे, और आपके अंदर वो 4 पावर्स आपके स्वभाव का रूप ले लेती है। यहां आने वाली है अब आगे ये बात। किस रूप में आएगी नहीं आएगी वो मेरे को नहीं पता, पर भारतीय संस्कृति कितनी ज्यादा उसके अंदर ये मनीषा थी, बुद्धिमानी थी, वो समझती थी इन चीजों को। तो माँ खाली ऊपर से ही सारी चीज को गवर्न नहीं करती, स्वयं नीचे आ जाती है। उसमें 2 एस्पेक्ट हैं, पर्सनल एस्पेक्ट और इम्पर्सनल एस्पेक्ट। इम्पर्सनली सारों को टच कर रही होगी, और अभी इम्पर्सनली तो जो अगर मैं काम कर रहा हूं, इस संस्था में हमने कोई नियम बनाया, किसी व्यक्ति को सोच के नहीं बनाया, एक इसकी वर्किंग आउट के लिए बनाया, पर जिस जिसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है। इम्पर्सनल है वो, कोई पर्सनली किसी से रंजिश है या कोई और बात है, वैसी तो कोई बात है नहीं। तो इम्पर्सनली और एक पर्सनली, मैं आपको देख के आपके लिए मैं क्लास ऑर्गेनाइज करूं और चीज ऑर्गेनाइज करूं। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं या कोई बात कर रहा हूं, वो तो एक इसको खोल रहा हूं। और एक ये है कि पर्सनली आपने कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज कही या कोई बात है, तो इम्पर्सनली। अभी तो इम्पर्सनली, और फिर पर्सनली क्या करती है, तो इम्पर्सनली क्या कर रही है वो। इम्पर्सनली वो हर चीज में विराजमान है, जो भी कार्य आप हो रहा है खोलो, नहीं तो उनकी सेंटेंस खोलो, सेंटेंस खोलो। इम्पर्सनली, हम्म, इम्पर्सनली ऑल थिंग्स हियर, जो इम्पर्सनली जो भी यहाँ पे सब चीजें हैं, इवन ना, द मूवमेंट्स। इम्पर्सनली जो चीज नहीं है इम्पर्सनली वो बता रहे हैं कि ऑल थिंग्स हियर, जो भी यहाँ ना, पर सब ऑल चीजें थिंग्स हैं। के साथ नहीं है इम्पर्सनली। इम्पर्सनली तो हो गया बस हाँ जी, अपने हाँ जी, हाँ जी, इम्पर्सनल एस्पेक्ट में। अब माँ क्या हाँ करती है, जी, ऑल थिंग्स ऑल थिंग्स हियर हियर। आर हरसेल्फ। इम्पर्सनली को हटा दो। हाँ जी, हाँ जी, ये क्लियर है मेरे को। इम्पर्सनली तो अलग है कि मतलब वो इम्पर्सनली बता रहे हैं कि वो क्या क्या कर रही हैं। इम्पर्सनल अपने एस्पेक्ट में, कि ये तो हाँ जी, इम्पर्सनल एस्पेक्ट है। इम्पर्सनली शी डज दिस, पर्सनली शी डज दिस। ये इम्पर्सनली इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो तो गड़बड़ हो जाएगा एकदम। हाँ जी। आगे चलिए। ऑल थिंग्स हियर, हम्म इवन द मूवमेंट्स ऑफ द इग्नोरेंस, हम्म जो भी मूवमेंट्स है इग्नोरेंस की, के आर भी, हर। के नहीं, के भी। नहीं तो ये तो उल्टी बात हो गई कि यहाँ जो इग्नोरेंस के मूवमेंट्स है वो माता जी के हैं, और ये नहीं, के भी, इग्नोरेंस के मूवमेंट्स भी माता जी के हैं। इवन, इवन कह रहे हैं, सारी चीजें उनकी हैं। इवन मतलब मैंने सारा ही काम कर दिया, यहां तक कि ये वाला भी कर दिया। ये नहीं मूवमेंट्स ऑफ इग्नोरेंस माता जी के, ये तो गड़बड़ काम हो गया। हाँ, आगे। आर हर सेल्फ इन वेल्ड पावर एंड हर क्रिएशंस इन डिमिनिश सब्सटेंस। हम्म तो आर हर सेल्फ इन वेल्ड पावर, तो हम्म जो भी यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ इग्नोरेंस है, तो वो क्या है? नहीं 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 आर नहीं, उसको छोड़ दो। ऑल थिंग्स हियर आर हरसेल्फ, ये जोड़ो बस। इवन ऑल द थिंग्स मूवमेंट्स ऑफ हियर। इग्नोरेंस तो मतलब इस सेंटेंस के साथ बाद में लागू कर लेना आप। हाँ जी, तो हर चीज में आर हर सेल्फ इन वेल्ड पावर, तो हाँ, उनकी वेल्ड पावर है। वेल्ड पावर मतलब इनडायरेक्टली चल रही है सामने, जो कि रिवील नहीं कर रही है। नहीं, ऑल थिंग्स हियर आर हरसेल्फ, वो स्वयं है माँ, इन वेल्ड पावर, जहां उनकी शक्ति जो है वेल्ड है। और आगे, Build मतलब एंड वेल वेल मतलब पर्दा, छिपी हुई।
and her creations in diminished ना, substance. एंड हर क्रिएशंस, हर पे जोर है, एंड हर क्रिएशंस नहीं, एंड हर क्रिएशंस In diminished substance. उनकी जो क्रिएशंस है वो डिमिनिश्ड सब्सटेंस, मतलब जो ये सब्सटेंस जो कि बहुत उभर के नहीं आया, डिमिनिश्ड हुआ है। इन डिमिनिश्ड सब्सटेंस। अब जड़ तत्व आप हाँ जी, देखते हो, जड़ तत्व, डिवाइन हाँ जी। स्वयं है, या कोई भी चीज आप देखते हो, वहां कोई उभर के तो कोई चीज डिमिनिश्ड मतलब उसको अब्रिज कर दिया गया। अब्रिज जानते हो क्या आप? हाँ जी, कोई, जो शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट। हाँ, शॉर्ट, जैसे उसको शॉर्ट कर दिया गया। तो आपके अंदर किसी व्यक्ति में ज्ञान भी बहुत है तो भी वो आप कहते हो यार ये कमियां हैं। कितना भी ज्ञानी, कितना भी परफेक्ट कोई क्रिएशन हो धरती के ऊपर, तो भी उसके ऊपर धरती की ब्लेमिशेस, धरती की चीजें तो फिर भी बेचारे के साथ रहती हैं। खुली उड़ान नहीं भर सकता यहाँ, भले क्रिएशंस उसी के हों, जगदम्बा के हों, पर डिमिनिश्ड सब्सटेंस के अंदर हैं, वो रोक दिए जाते हैं। और अगर प्योर फॉर्म में हो तो भी आप उसको जान सकते नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं अवतार, पहचान कोई रहा ही नहीं उनको। एनी हाउ, पर यहाँ डिवाइन है, सबके अंदर है। इसलिए गीता क्या कहती है, उसको पहचानने के लिए विभूति को मैं पैदा करती हूँ। इनके अंदर मैं हिमालय हूँ, इसमें वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, इसके अंदर मैं अर्जुन हूँ, इसके अंदर उष्णा कवि हूँ, कवियों के अंदर मैं व्यास हूँ। मैं तो अलग अलग की, इनमें भी मैं इनकी विशेष जो तत्व है, जहां डिवाइन को आप देख सकते हो। नहीं तो डिवाइन तो यूं तत्वतः सभी में है, सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। तो भी अब आप उसको देखो और ये कहो कि ये भी ब्रह्म है, तो आप कह रहे यार नहीं। आप यथा योग्य करते हो ना सबके साथ, आप सबके साथ प्रैक्टिकल के अंदर व्यवहार जो है, चाहे सारे ब्रह्म हो, पर आप एक एक व्यक्ति जो बिल्कुल निम्न चेतना के अंदर है, उसके साथ एक व्यवहार करते हो, और जो बिल्कुल ऊंची चेतना के अंदर गुरु हैं आपके, भाई आपके जो, जिसने सबसे ऊंची आहुति दी, जिसने प्राणदान दिए देश के लिए, विवेकानंद जी ने तो कोई प्राणदान दिए नहीं, फिर भी आप ये कहते यार ये तो कोई तुलना तो कर नहीं सकते इस चीज की। अब विवेकानंद जी की और आप रामकृष्ण जी की तुलना नहीं कर सकते, जबकि इन्होंने तो बहुत काम किया, बहुत ज्ञान का प्रचार और ये किया। रामकृष्ण जी के बारे में तो इस तरीके की कोई बात निकल के आती नहीं। तो एक अगर ध्यान से देखें तो बड़ी विचित्र इक्वेशन है ये, क्रिएशंस इन डिमिनिश्ड सब्सटेंस, बहुत ही डिमिनिश्ड सब्सटेंस के अंदर है। आगे, Her nature body and nature force, and they exist because किसके साथ जुड़ रही है ये नेचर बॉडी एंड नेचर फोर्स? her nature, ये मदर के साथ ही, her nature body, माँ की तो शरीर, और माँ का जो नेचर, सेंटेंस सेंटेंस कैसे आएगा? all things here के साथ में ना, impersonally all things here, even the movements of इम्पर्सनली ignorance. नहीं है, आप इम्पर्सनली मत जोड़ो इसके साथ। अच्छा, इम्पर्सनल all तो things, माँ का रुख हो गया, कि अगर वो हाँ इस जी, रुख में होती हैं हाँ जी, तो तो वो तो हो वो, गया। उसको इम्पर्सनली ऑल थिंग्स हियर नहीं बोलो आप, वो गड़बड़ है। कोमा ठीक है है, ना उसके बीच में, हाँ इम्पर्सनली, जी, हाँ जी, तो तो वो मत all जोड़ो things इस, here हाँ। के साथ में आ जाएगा ना, all ऑल things here, थिंग्स हियर नहीं, ये तो हो गया। हाँ, आर हरसेल्फ इन वेल्ड पावर एंड हर क्रिएशंस इन डिमिनिश्ड सब्सटेंस, हर नेचर बॉडी, हर क्रिएशंस हो गया, हर नेचर बॉडी एंड नेचर फोर्स। हर क्रिएशंस है, हर नेचर बॉडी एंड नेचर फोर्स। आप एक एक शब्द पे बहुत ध्यान दीजिए। हर किसी के साथ अपन नहीं जोड़ सकते, या यूं तो माँ के ऊपर ही लागू हो रही है ये सारी की सारी चीजें, वो तो ठीक है, पर ये क्लैरिटी जितनी आ सके, सेंटेंस को लिटरली हम परफेक्टली समझ जाएं, उसके जो मायने निकले वो तो निकलते रहें, पर पहले परफेक्टली उसको रखें तो सही। जैसे इन्होंने कहा, ऑल थिंग्स हियर आर हरसेल्फ इन वेल्ड पावर एंड हर क्रिएशंस एंड हर एंड हर क्रिएशंस, क्रिएशन एंड हर क्रिएशंस नहीं, एंड हर क्रिएशंस इन डिमिनिश्ड सब्सटेंस, हर नेचर बॉडी एंड नेचर फोर्स। तो ये एंड हर क्रिएशंस एंड हर नेचर बॉडी एंड नेचर फोर्स, इससे जुड़ता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी,
आपको सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये इतना घुला मिला है किसी के और फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हो माँ के लिए ही हैं सारे, हाँ ठीक भी बात है, अरे पर सेंटेंस को ऐसे तो जोड़ना ही पड़ेगा। एंड दे एग्जिस्ट बिकॉज मूव्ड बाय द मिस्टीरियस फिएट ऑफ द सुप्रीम। अब आगे, एंड दे exist because moved by the अगर ये हटा दें mysterious तो ये बिकॉज किसके साथ जुड़ जाएगा? they exist because हाँ ये तो फिर because moved by इसके साथ जुड़ ना, जाएगा and they exist ना, कोमा के बाद जुड़ेगा क्योंकि सेंटेंस, कोमा इस, क्योंकि हाँ वो क्योंकि ठीक and है, they exist क्योंकि हाँ क्योंकि अलग से शी हैज कंसेंटेड टू द ग्रेट सैक्रिफाइस। दे एग्जिस्ट, ये तो खाली बता रहे मूव्ड बाय दिस बस, वो इससे चालित होके, तो भी क्योंकि का उत्तर तो इस कोमा के बीच में है नहीं। सेंटेंसेस इंग्लिश के हम किस तरीके से जोड़ें, किस तरीके से समझें, अगर वो स्टाइल हम श्री अरबिंदो की नहीं समझें, ये तो उसको मॉडिफाई कर रही है ये बात जो कोमा के बीच बीच में है ये। दे एग्जिस्ट बिकॉज शी हैज कंसेंटेड टू द ग्रेट सेक्रीफाइस। अगर वो कंसेंट नहीं करती तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं अगर वहां नहीं जाऊंगा तो न मेरी चेयर लगेगी, न वहां कोई पकवान बनेंगे, न कोई चीज बनेगी। ये इसलिए हैं सारे के सारे जमावड़ा क्योंकि यहाँ शादी हो रही है जी, दूल्हा दुल्हन है। अब अगर वो आयोजन नहीं हो, जबरदस्ती क्यों इकट्ठे हो जाएंगे कोई? उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपके उस आयोजन की, हवन कर रहे हो आप, अगर वो हवन का कार्यक्रम आपका रद्द कर दिया जाए, अब कौन तो वहां डेकोरेटर आएगा, कौन वहां सारी चीजें आएंगी? तो दे एग्जिस्ट बिकॉज ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो ऊपर बताया। एंड दे एग्जिस्ट बिकॉज शी हैज कंसेंटेड टू द ग्रेट सेक्रीफाइस एंड हैज पुट ऑन लाइक ए मास्क द सोल एंड फॉर्म्स ऑफ द इग्नोरेंस। इन्होंने ग्रेट सेक्रीफाइस, महान जो बलिदान है, उसको स्वीकार किया और आत्मा तथा इग्नोरेंस के रूपों को मास्क के रूप में अपने ऊपर धारण करना स्वीकार किया। इसलिए ये सारी की सारी चीजें हैं। माँ कहते मैं स्वीकार नहीं करती तो नहीं होगा ये काम, चाहे वो मूव्ड हो सुप्रीम से या किसी से भी। सुप्रीम अपने आप में क्या कर लेगा अगर माँ कंसेंट ही नहीं करेगी तो? बाद में तो ये है कि मूव्ड बाय द मिस्टीरियस फिएट, इसके अंदर हेलो ये हाँ जी टेक्स्ट चला गया है ये हाँ टेक्स्ट चला गया, ये बीच में क्या हुआ? आपको मैं पहले तो सेंटेंस के ऊपर आ रहा हूं क्योंकि ये ठीक है ना ये देविका जी, अब कुछ क्लियर हाँ होता जी है क्या? हाँ जी हाँ जी अगर इसको मैं यहां नहीं रोकता, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि ये क्या सेंटेंस है, इसलिए मैंने रोक लिया। तो मूव्ड बाय द मिस्टीरियस फिएट ऑफ द सुप्रीम, सुप्रीम का जो रहस्यमय आदेश है या उसका जो भी, टू वर्क आउट समथिंग दैट वाज देयर इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इन्फिनिट, अनंत की जो अनंत संभावनाएं हैं, इन्फिनिट आई कैपिटल है, जो अनंत है उसकी संभावनाएं, और वो भी अनंत हैं, सेंटेंस में नहीं है ये तो मैं कह रहा हूं, पर इंप्लाइड है। इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इन्फिनिट, अगर अनंत है तो उसकी संभावनाएं भी अनंत हो गई, सीमित संभावनाएं कैसे हो सकती है अनंत की? तो उनको वर्कआउट करने के लिए, यहां चरितार्थ करने के लिए सुप्रीम के मिस्टीरियस फिएट, उनका जो पीछे मिस्टीरियस आदेश है उससे चालित होके ये चीजें यहाँ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि मां ने महान बलिदान है उसको स्वीकार किया है। ठीक है ये बात यहाँ? हाँ जी बट जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम बिकॉज के साथ में आगे मूव्ड बाय कोमा है ना, मिस्टीरियस अगर तो कोमा हटा दो फिर कर लो, फिर क्या दिक्कत है? अच्छा कोमा तो रोक दिया ना, हम्म, और फिर इसको इसमें भी एक तत्व और जोड़ना हो तो डैश लगाओगे। पंक्चुएशन जो है, स्ट्रिक्टली हमको पंक्चुएशन देखना पड़ेगा कि इसके अंदर इस सुप्रीम और फिर सुप्रीम को मॉडिफाई करना हो,
द वन दैट इज दिस, सपोज इसको मॉडिफाई करना हो, क्योंकि श्री अरविंद तो मॉडिफाई के ऊपर मॉडिफाई कर रहे हैं किसी चीज को। बिकॉज के साथ मूव्ड तो तब आएगा अगर कोमा हटा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बता दो, मतलब पंचुएशन का भी इतना वो है, मैटर कर रहा है। भी नहीं, पंक्चुएशन ही जान है। पंचुएशन। पंक्चुएशन के बिना तो आप कैसे उसको, अब मैंने जब कहा कि हर के ऊपर स्ट्रेस देना पड़ेगा, नहीं तो चूक जाओगे वो सारी चीज। अब यहाँ लिखा तो है नहीं ये तो इस तरीके से। इम्पर्सनली के आगे भी कॉमा लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये रुक गए, और फिर आगे इसको अलग करके फिर ऑल थिंग्स हाँ, हियर। ये तो पूरे सेंटेंस के साथ है। इम्पर्सनली है वो, तो ये पूरा पैराग्राफ जो आया फुल स्टॉप वहां तक। इम्पर्सनल रुख में तो माँ ये करती हैं जो भी हैं, बट पर्सनली टू, अब पर्सनली आ गया, अब ये पर्सनल एस्पेक्ट बता देंगे यहाँ। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब पर्सनली। तो ये जो इवन द मोमेंट ऑफ द इग्नोरेंस, जोर से बोलो। ये जो यहाँ आ रहा है, इवन द मूवमेंट्स ऑफ द इग्नोरेंस, हैं, इवन द मूवमेंट्स ऑफ द इग्नोरेंस। हाँ, इसका वास्तव में क्या मतलब है? कि इग्नोरेंस के मूवमेंट्स भी वही हैं। ऑल थिंग्स हियर इवन द मूवमेंट्स ऑफ इग्नोरेंस। आप तो तुरंत ये तो पहला प्रश्न ये आएगा कि ऐसा अज्ञान, ऐसी दास्ता, ऐसा बुढ़ापा, ऐसी मृत्यु, ऐसा एक दूसरे के बीच में वैमनस्य। मनुष्य को देखो तो ज्ञान बाद में आता है। अरे जिस तरीके का ये है उसके अंदर तो अच्छी चीज तो क्या कहें मनुष्य के बारे में। अच्छी तो कोई रेयर किसी के बारे में कहने में आती है। अगर सामान्यतः यदि कहो ऑल थिंग्स हियर, यहाँ सारी ही चीजें, तो सारी चीजें तो यहाँ जो हैं सो हैं। मनुष्य एट लार्ज क्या है? तो पंकज भाई, जो ये टेररिज्म है, ये भी फिर इसका मतलब इसके पीछे डिवाइन ही है, जो इतना किल डिवाइन कर के देते अलावा हैं। तो फंडामेंटली कोई चीज हो ही नहीं सकती, यहाँ मूव कर ही नहीं सकती। तो फिर उसको जरूरत ही क्या है ये सब करने की? हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर आज आपके पास इंटीग्रल सत्य नहीं है, इसलिए यदि ये वाली मूवमेंट्स नहीं हो, आप एकांगी तरीके से निकल जाओगे, कहोगे मैंने भगवान को डिफाइन कर दिया, वो और ज्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी। अज्ञानता है ये, पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान हो, भारतीय संस्कृति को पूर्ण ज्ञान है, वो जगदम्बा को, काली को भी स्वीकार कर रहा है, और उसके अंदर कोई विभत्सता नहीं है। उसके अंदर आप काली को भी माता के रूप में स्वीकार कर ही रहे हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इस पक्ष को, भाई जब विश्व रूप दर्शन करवाया तो विश्व रूप दर्शन के अंदर भयभीत किससे हुआ वो? क्योंकि जब क्रिएशन वापस जा रहा था और उनकी दाढ़ों के अंदर जो मनुष्य पीसे जा रहे थे, खाए जा रहे थे। भाई आप जब भोजन करते हो, कोई दूसरा इससे टेरिफाइड हो जाए, पर आपके लिए टेरिफिकेशन की वाली कोई चीज थोड़ी है इसके अंदर। आप कोई टेरर थोड़ी करते हो जब सब्जी मुंह में लेके उसको चबाते हो। तो ये तो हमारी इनसफिशियंसी हम नहीं देख पा रहे। ये तो हमको समझना पड़ेगा इस बात को। यहां कभी कोई इस तरीके की बात नहीं थी, इनसफिशियंसी ऑफ कॉन्शियसनेस है ये। अब इसके अंदर आपको कौन सा मूवमेंट करना चाहिए, ये तो व्यक्ति को सोचने की बात है कि उसका, भाई अर्जुन से जो करवा रहे थे वो तो टेरर ही तो था एक तरीके से, और क्या था। पर भगवान कर रहे हैं इसलिए धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जितने लोग ये नहीं मार रहे उससे ज्यादा तो अर्जुन ने मारे होंगे। तो टेरर एक्टिविटी तो कर ही रहा था वो, अगर इसको टेरर कहें तो। पर गाइडेड किससे हो आप? आप गाइडेड जिस चीज से हो, यो तो भोजन भी करो, जीव जीव का भोजन हो गया, तो टेरर तो यहां होगा। आपका शरीर ही चलेगा जीव का भक्षण करके, तो इससे बच तो जाओगे नहीं। इसीलिए धर्म, धर्म एक शब्द ऐसा है जो रिलीजन नहीं होता। धर्म मतलब कोई चीज जो आपको धारण करती है, जो आपको आधार प्रदान करती है। धर्म बताता है कि ये उचित है, ये अनुचित है, और इस गिवन मोमेंट ये उचित है, और गिवन मोमेंट वही चीज जो आप पहले कर रहे थे वो अनुचित है। आयुर्वेद ही बता देगा कल आपके लिए चीनी ठीक थी, आज चीनी आपके लिए जहर जैसी है। धर्म कोई ये दकियानुसी चीज नहीं है। धर्म ही आपको बताता है कि उचित क्या है, क्योंकि धारण करता है वो। धर्म रक्षा करता है आपकी अधर्म में जाने से।
तो ये हमारी इनसफिशियंसी है, नहीं तो ये टेरर वेरर हो ही नहीं सकती इस तरीके की चीज। और धरती के ऊपर जब तक ये सबकॉन्शियस है तब तक तो ये है। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि सुप्रामेंटल आएगा तो ही वास्तव में मनुष्य जाति कुछ अच्छा कर पाएगी, नहीं उससे पहले तो नहीं कर सकती। ठीक है ये बात, हाँ जी। आगे चलिए। But personally too, she has stooped to descend here into the darkness, that she may lead it to the light, into the falsehood and error, that she may convert it to the truth, into this death, that she may turn it to godlike life, into this world pain and its obstinate sorrow and suffering, that she may end it in the transforming ecstasy of her sublime Ananda. हाँ, ये आ गई आपके प्रश्नों के उत्तर, इसमें हैं सारे के सारे, या जो हो सकते हैं मनुष्य के। हाँ जी, आप इसके क्या बताओ, क्या है ये? कि वो पर्सनली वो डिसेंड कर रही है डार्कनेस के अंदर, स्टूप टू पर्सनली डिसेंड, डिसेंड वो नहीं कर नीचे, रही, पर्सनली डिसेंड नहीं कर रही। बट हाँ, पर्सनली टू मतलब पर्सनल एस्पेक्ट के अंदर के अंदर, अपने, हाँ हाँ, वो स्टूप कर रही है, नीचे आई है, स्टूप इज झुकना, स्टूप टू डिसेंड हियर इन द डार्कनेस, अंधकार के अंदर वो डिसेंड करी है। स्टूप का मतलब इस होता है जैसे एक प्लंज लेते हो ना आप, हाँ जी, शी हैज स्टूप्ड, इसके अंदर जो ये सेंस रखता है कि जैसे पक्षी प्लंज लेता है कोई चीज की, या वो झुकना जो आप कह रहे हो ठीक बात है, पर यहाँ वो बट आ वो गई इसके स्टीप अंदर। स्टीप आ गया, स्टीप झुकना हो गया, प्लंज मतलब प्लंज तो वो हो गया ना कि एकदम आप नीचे हाँ, जा रहे उसके हैं। बिना तो हो नहीं सकता, जो इसमें जो भाव है, तो वो क्या कर रही हैं? तो वो डिसेंड कर रही है इस अंधकार के अंदर, ताकि वो उनको अंधकार को वो रोशनी की तरफ लीड कर सके, हम्म, फॉल्सहुड और एरर के अंदर, ताकि वो उसको ट्रुथ के अंदर कन्वर्ट कर सके। अब ये इनटू सबका जो है इसके साथ जुड़ रहा है, शी हैज स्टूप टू डिसेंड हियर, इनटू इनटू सब में जो इनटू लग रहा है वो इससे जुड़ेगा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो हियर इनटू द डार्कनेस, इनटू द फॉल्सहुड, इनटू द डेथ, इनटू वर्ल्ड पेन, और इनको डार्कनेस को वो लाइट, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, यही वैदिक ऋषियों का पहले दिन से फॉर्मूला था। और इसको प्रकाशित करने के लिए दिव्य अग्नि आपके अंदर प्रज्वलित हो जाती है, फॉल्सहुड और एरर जो है उसको सत्य के अंदर। तो इसलिए असतोमा, असत, असत आपका फॉल्सहुड और एरर हो गया, सदगमय ट्रुथ के अंदर, तमसोमा ये पहली वाली लाइन में आएगी डार्कनेस को लाइट में, मृत्योर्मा अमृतम गमय, फिर आनंद की यहां बात आ गई, इनटू दिस वर्ल्ड पेन एंड इट्स ऑब्स्टिनेट सोरो एंड सफरिंग, दैट शी मे एंड इट इन द ट्रांसफिगरिंग एक्सटेसी ऑफ हर सबलाइम आनंद, वो नीचे उतर जाती है, दिव्य अग्नि का रूप ले लेती है जो सबके अंदर विराजमान है। ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मिंग, मैंने ट्रांसफिगरिंग बोला क्या? अर्थ एक ही है खैर। तो ये उसमें एक्सटेसी ऑफ हर सबलाइम आनंद, ये यहां आ जाती है। अगर यहां न हो मां, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, हम ये जो जितनी बातें कर रहे हैं, मेरे को तो ये समझ आता है कि यहाँ फिर जीवन में रखा क्या था। और इनफैक्ट उससे बुरी बात ये होती है हमको कभी आभास ही नहीं होता, जैसे कि दूसरे लोगों को आभास ही नहीं हो रहा। तो वो नहीं रहती तो इस चीज का अस्तित्व रहता है। किसका? अब पता नहीं, आपकी माँ नहीं होती तो आप आते या नहीं आते, तो मतलब अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता किसी चीज का। अरे भाई, फिजिकल मदर भी नहीं होती तो आप होते नहीं होते, अरे तो कोई बात ही नहीं उठती। तो ये सारा क्रिएशन, मैं तो कह रहा हूं अगर ये क्रिएशन भी होता और मां श्री अरविंद की बात नहीं होती, उनकी उपस्थिति न होती, हम कैसे बात कर पाते, ये जो आज बात कर भी पा रहे हैं।
क्या इसके अंदर आप आशा रखते हैं इस जीवन में? यदि मतलब क्यों इसमें पाँव उठाने से ये चकरा रहे हैं या डर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल ये समझ से परे है। हालाँकि ये करने के बाद तो आपके तैयारी की अवस्था आएगी फिर, और वो तैयारी इस जीवन में कर पाओ तो बड़ी बात है। अगर इस जीवन में तैयारी कर लो तो भी बड़ी बात है। पर ये दोहरी प्रक्रिया चलती रहेगी। थोड़ी तैयारी होगी, थोड़ा एक्टिवली करोगे, फिर माँ आएँगी, वो तैयार करवाएँगी जहाँ, जितना, जब, जो, जिस तरीके से। ये तो हो गई एक प्रक्रिया। आप प्रक्रिया में ही नहीं आना चाह रहे। ये मेरे बिल्कुल सोच समझ से ये कैसे हो सकता है, जब अगर व्यक्ति ये समझ जाए, और कोई दूसरी चीज़ जीवन में आपकी एनर्जी कैसे दे सकते हो? और कोई भी ड्यूटी कैसे हो सकती है, और कोई भी चीज़ कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल प्लेन है ये। मैं तो उसके ऊपर अब एक्चुअल डिटेल्स पे नहीं जा रहा जीवन की, क्योंकि बहुत पीड़ादायक होती हैं। और अब ये साफ-साफ है, अगर इसको मानते हो तो अब ये देखो ये क्या है? In her deep and great love for her children, she has consented to put on herself the cloak of this obscurity, condescended to bear the attacks and torturing influences of the powers of the darkness and the falsehood. Deep or great love for her children, अपने बच्चों से उसका बहुत गहरा और महत प्रेम है। वो आपके ऊपर अपने प्रेम की, कृपा की वर्षा करती है, आप उसका दुरुपयोग करते हो। हम सभी करते हैं। माँ को किसी ने वहां आश्रम में पूछा, माँ कितने पैसे वेस्ट हो रहे हैं देखो। अरे माँ ने कहा, कोई ये नहीं कहता चेतना का कितना वेस्टेज हो रहा है। आश्रम की बात है ये तो। सामान्य जगत के अंदर तो भगवत विरोधी का चल रहा है सारी की सारी चीज। यहाँ नीचे आई हैं टू बेयर द अटैक्स एंड टॉर्चरिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पावर्स ऑफ द डार्कनेस एंड द फॉल्सहुड। वो यहाँ आ गई। जब हम ऊपर कर रहे हैं कि असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो यहाँ इसके अंदर आ गई। और वेद जो है वो इसी से वापस जाने की प्रक्रिया को आपको पूरी की पूरी बताता है, इसलिए आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ये पंकज भाई क्लियर नहीं हुआ, इन हर डीप एंड ग्रेट लव फॉर हर चिल्ड्रन। हाँ। अब यहाँ पे हर डीप लव, यानी कि हाँ, वो और उसके बच्चे अलग हैं, क्योंकि अभी तो हम ये पढ़े कि वो यहाँ पर्सनल पे एस्पेक्ट में, धरती पे। पर्सनल एस्पेक्ट में है ना, इम्पर्सनली नहीं। अच्छा, इम्पर्सनली तो उसी ने सारी चीज धारण करी है, वही है। वही तो है, वही है। हाँ, पर पर्सनल प्ले भी तो है। वही बात आप फंडामेंटली हो, एक्चुअल में नहीं हो। एक्चुअल में तो बनने की प्रक्रिया में हो। फंडामेंटली तो आप डिवाइन हो, पर एक्चुअल में आप कहो कि मैं डिवाइन हूं, तो ये आपकी जो चेतना है वो रोक लेगी आपको ये स्टेटमेंट देने से। तो आप ये जरूर कह सकते हो कि मैं फंडामेंटली तो डिवाइन हूं, मूलतः तो मैं डिवाइन हूं, एसेंशियली तत्वतः मैं डिवाइन हूं। और इसीलिए तो विवेकानंद जी कह रहे थे, तुम स्वीकार करो, तुम अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। पर एक्चुएट करनी है इस बात को, इसी बात को तो चरितार्थ करना है। तो इम्पर्सनल एस्पेक्ट में वो बन गई। ये बहुत अच्छी बात है, बीच बीच में आप अगर ये करते हो तो ये सेंटेंस श्री अरविंद सारी चीज दे रहे हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता है, या सारी चीज है। हम कभी देखते ही नहीं इस तरीके से। इतनी जबरदस्त मैकेनिज्म और सारी कड़ी है इसके अंदर। ये देखो आप आगे। शी हैज कंसेंट, हाँ, ऑन हर And she हरसेल्फ has द फ्लो। consented to put on herself the cloak of this obscurity. हाँ, हमारा जो लबादा है ना, हम है ना, हम लबादा हैं, जिसके लिए आप इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हो कि आप ये नाम हो, आप एक परिवार हो, उसके अंग हो, आप देश हो, और ये हो, वो हो, या आप एक भौतिक शरीर हो, एक पर्सनैलिटी हो। ये एक बहुत मोटा लबादा है जो डिवाइन को छिपाता है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, उसके बाहरी व्यक्तित्व चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसी से मिलते हो। लबादा है, वो छिपाता है उसको। आप एक्चुअल रियल सेल्फ से तो मिलते नहीं। वही, अब ये काम करने का, यदि लबादों से मिलोगे और बहुत सारी योजनाएं बनाओगे, मैं ऐसे परफेक्शन कर लूंगा, यार लबादों में किसके परफेक्शन कर लोगे तुम?
मैं व्यक्ति को जानू ही नहीं, मैं आपके खाली कपड़ों के ऊपर अगर केंद्रित करूं अपने आप को, तो मैं आपसे कब संवाद करने वाला हूं, ये बताइए। तो जितनी सारी ये जो नीतियां हैं, सारी योजनाएं, सब टोटल खाली ये क्लोक तक अटक जाती हैं, लबादे तक अटक जाती हैं, तो वो तो निष्प्रभावी हैं। जितनी आपकी जो सारी चीजें हैं ये क्लोक के ऊपर हैं, अंतरात्मा को भूल जाती हैं। भारतीय संस्कृति शुरू व्यक्ति से करती है, यार वो रेड कपड़े में आया है या सफेद में आया है, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर व्यक्ति को जान रहे हो, देविका जी आई हैं, अब मेरे को तो यही नहीं पता, सारे दिन बैठे हो तो आपने कपड़े कौन से पहने, कौन ध्यान देता है। और अगर ये कहो कि देविका जी से मतलब नहीं है, खाली कपड़ों ही के ऊपर किसी ने ध्यान एकाग्र कर रखा है, अब ये तो कभी आपसे तो मिल ही नहीं पाएगा। अगर आपकी क्षमताएं हैं उससे भी यदि सरोकार रखो, तो भी आपका रियल सेल्फ है, उससे तो मिल ही नहीं पाए। इसलिए व्यक्ति किसी से भी खुद से ही नहीं मिल पाता, जिंदगी निकल जाती है। वो जितनी भी जिंदगी है, अब वो तो आजकल तो वैसे बड़ी कृपा है इनकी कि छोटी कर दी इन्होंने जिंदगी हमारी, लंबा नहीं जीना पड़ता। पर्यावरण है और है, ये और बड़ी कृपा कर रहा है, टीके वीके लगा दिए, पहले तो तकलीफ पा के मतलब लंबा थोड़ा सा सड़ के मरते थे, अब तो चलते फिरते ही मर जाते हैं। तो क्लोक ऑफ दिस ऑब्सक्योरिटी, ये लबादा है, कोरा। अगर आपको ये दिख जाए, आप कैसे लबादे पे दिमाग लगा सकते हो। तो जितना हम आप अपने सरफेस कॉन्शियसनेस पे हम बाहर की चीजों से आपकी आइडेंटिफाइड है, आंतरिक भी लबादा ही है। तो आप जो कल्पना कर सकते हो वो सब लबादा है। आपकी जहां तक कल्पना जाती है वो सब लबादा है। और अगर अगर आप भीतर कल्पना से, हो जाती है कि हम आत्मा है, ये हमारी कल्पना तो है ना, चाहे आत्मा को नहीं देखा, हाँ तो इसीलिए ये तो लबादा है, लबादन। इसीलिए लबादा है वो। भाई लबादे के ऊपर अच्छी डेकोरेशन तो कर ही सकते हो, कसीदाकारी करने से थोड़ी, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ आप फटी पुरानी ड्रेस पहन के आए हो, आप अच्छी बढ़िया ड्रेस पहन के आए हो। पर ड्रेस तो ड्रेस ही है, व्यक्ति कैसे बन जाएगा ड्रेस। आपने महंगी पश्मीने की पहनी है या आपने सिल्क की पहनी है या जूट की पहनी है, जो भी पहनी है, वो डिपेंड करता है। मेरा लबादा तो बहुत बढ़िया है, मेरा तो रेशम का है। और पर लबादा तो लबादा ही है, रेशम क्या कर लेगा इसके अंदर। माँ का प्रेम तो बच्चे से है, और वो कीचड़ से भर के आता है, वो तुरंत अगर आप हॉस्पिटल गए तो वो कैंची से काट देगा उसको, यदि इमरजेंसी है तो। वो कहते इतनी महंगी ड्रेस है, वो कह रहे फटाफट इसको काटो और जीवन बचाओ इसका। लबादे का क्या करना है, वो एक सेकंड भी दर्द नहीं होगा उसके, आपने चाहे कैसी भी चीज पहन रखी हो, कुछ भी है, लबादा तो लबादा ही है। प्रॉब्लम तो यही तो है, आप जितना भी हाईएस्ट सोच सकते हो, डीपेस्ट सोच सकते हो, सब लबादे हैं ये, सब टोटल। अंतरात्मा तो आके अपनी राजगद्दी स्वीकार कर लेगी, बैठ जाएगी राजगद्दी के ऊपर। जब तक वो इधर उधर भटक रहा है, उसको याद ही नहीं है कि मैं किंग हूं, तब तक तो यहाँ निरंकुशता ही चलनी है। जैसे ही उसको पता चल गया कि मैं क्या हूं, वो आके आपके उस पे बैठ जाएगा, मंत्रियों को मंत्रियों के स्थान पे बिठा देगा। तो आपके जीवन में उसका पदार्पण मतलब ये अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अभी तक तो कल्पनाएं, यदि क्योंकि आप अगर कदम नहीं उठा रहे, तो लबादा ही तो हुआ, कल्पना ही तो है, ऐसे होता होगा, कदम तो उठे ही नहीं। इसलिए लबादे हैं सारे के सारे। आप ये जो, आप मतलब पर्सनली आप नहीं, कोई भी ये जो बातें करते हैं खाली साधना की, सावित्री की, ये सब वो लबादे हैं। ये जो सीरियस व्यक्ति है वो ये कहेगा ये छोड़ो, आप तो इतनी बजे मेरे पास आधी घंटे आना शुरू कर दो, बस। आप तो स्कूलों के अंदर जाओ और ये 4 किताब वहां दे दिया करो और उनको कहो हमको तो बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, ट्रू एम ऑफ लाइफ, बस ये एक किताब रोज का प्रण कर लो कि एक व्यक्ति को देनी है। सुप्रामेंटल की बातें रहने दो, आप तो ये 20 रुपए की किताब दे दिया करो रोज, वो पाएंगे ये नियम भारी है। तो सारे लबादे ही लबादे हैं, एक्चुअल काम पे जब उतर के आएंगे उस दिन पता चलेगा, सब टोटल लबादे हैं। इसीलिए कृष्ण प्रेम ने कहा यार ये इस लाइब्रेरी को हल्का कर दे, ज्ञान की बातें तो बहुत है इसके अंदर, पर वो काम की नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में उनको अनुभव ही नहीं है भाई।
कॉलम्स पढ़ लिए, अगर आप ये पढ़ लो और आप इसके ऊपर व्याख्यान करना शुरू करो। भाई अगर आप इस पे व्याख्यान करो, क्या व्याख्यान करो? अगर सेंटेंसेस को खोल के कि हमको डिविनिटी में जाना चाहिए, हमको लबादे छोड़ने चाहिए, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है? जिसके परिवार के प्रति पशु से ज्यादा आसक्ति है, जिसके अपने व्यापार, मतलब सावित्री की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैंने इसको व्यापार को अपने बच्चे की जैसे पोसा है, अब मेरे पास बहुत बड़ी एजेंसी है। अरे यार तुम बात क्या कर रहे हो ये? इसलिए लबादा क्या हो सकता है, मैं तो कह रहा हूं इसका सेंस ही नहीं दिया जा सकता। ये तो जब आप साधना अपनाते हो, धीरे 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 प्रवेश करते हो, तब तो इसका सेंस आता है। अभी तो आपकी कल्पना, ऊंची से ऊंची उड़ान, सब लबादा है, तो जो सब अगर टोटल। कोई हाँ कोई एजेंसी अपनी चला रहा है, बट वो अगर ईश्वर के निमित्त होके चला रहा है, हाँ, तो वो तो तो कुछ भी शुद्ध कर हो सकता गया। है। वो तो अंडरस्टूड सी बात है, गीता का उदाहरण है ही फिर तो। एजेंसी नहीं, वो तो फिर बाद के अंदर पूरा वहां रक्तपात कर रहा है। वो तो वहां पूरी की पूरी सेना जो है उसको मौत के घाट उतार रहा है। फिर तो ये कर सकते हो, पर आप कह रहे हो ना ना ये नहीं करेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति जाके किसी के थप्पड़ मार देगा क्या? आप कहते नहीं भाई ये काम तो नहीं करेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। ज्ञान दे दिया, उसको प्रेम दे दिया, मैंने वाटर कूलर लगा दिया, खाना दे दिया, मैं तो प्रेम से बात करूंगा। एक्चुअल आध्यात्मिक व्यक्ति ये वाले काम तो लगभग करता नजर ही नहीं आता। वो तो कुछ और ही करता नजर आता है, जो दूसरों को लगती है विपरीत बात। जहां एक्चुअल कोई चीज होती है वो इन चक्करों में जाता ही नहीं, वो तो बातें ही किसी और चीज। माताजी अरविंद जी तो कोई ऐसी फिलेंथ्रोपी की या चैरिटी की बात कर ही नहीं रहे थे वहां आश्रम में। क्या चैरिटी कर रहे थे वो तो भगवान जो आपके गणेश हैं उनको भी कहा मेरे को तो पैसे चाहिए। गणेश जी को कहा पैसे चाहिए, गणेश जी ने भी बाद में कहा भी आपकी डिमांड इतनी है मेरे से तो पूरी नहीं हो रही। चैरिटी तो बाद में करे, वो तो आश्रम की पूरी नहीं हो रही। श्री अरविंद कहे मेरे को तो माइनस बैलेंस के अंदर रहना पड़ रहा है, भगवान देखो कैसी व्यवस्था कर रहा है। अरे बराबर का हो या मुश्किल से काम चल रहा हो वो तो एक अलग बात है, कि भगवान ने मेरे को माइनस बैलेंस के अंदर रख रखा है। उनके ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स देखो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। ये आप कह रहे हो जो डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम है, जगदम्बा स्वयं है, ट्रांसेंडेंट है, वो अपनी साड़ियां बेच रही हैं और लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ खड़ा हो गया। अरे ये आपको बिल्कुल सेंस नहीं है कि आप क्या कह रहे हो। एजेंडा में पढ़ो तो पता चले कि क्लोक ऑफ दिस ऑब्सक्योरिटी अपने ऊपर, यही तो आप सबसे पहले जिससे संपर्क में आते हो वो तो आप फिजिकल माँ के संपर्क में आते हो, वही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अब डिविनिटी नजर नहीं आती, उसकी कॉर्पोरियलिटी नजर आती है, उसकी अर्थली नेचर नजर आती है। वो तो अब जब अर्जुन कह रहा है कि मेरे को क्षमा कीजिए विश्व रूप दर्शन के बाद में, तो मेरे को ये बताओ कि भगवान कृष्ण से ज्यादा वैभव तो कभी धरती के ऊपर आया नहीं किसी का, उसको और उनसे अंतरंग कोई पार्षद नहीं। वो जब नहीं पहचान पा रहा तो किसी के पहचान पाने की कोई संभावना है क्या? आपके बगल में बैठा हो सकता है, नहीं पहचानते। ऑन हरसेल्फ द क्लोक ऑफ दिस ऑब्सक्योरिटी। तो ये बातें बातें हैं, आपने एक मनोचित्रण कर रखा है माता जी का, और वो भी आपके अनुसार कर रखा है। आपको जो सुखद लगता है वो वाली माँ गढ़ रखी है आपने, और वो माँ आपको डांट भी देती है, वो सारे ही काम कर देती है। वो माँ आपको ये इस चीज के लिए नहीं कहती बेटा खड़ी हो तू तो और पदार्पण कर इस जीवन में, यही वाली बात नहीं कहती, और सारी बातें कह देती है। वो आपको ये भी कह देगी तू इनसिंसियर है, माँ की तरफ जाना चाहिए था, ये भी कह देगी। अरे इससे आया क्या? पर मैं बहुत चाहता हूं कि आपको मैं शिलाजीत खिलाऊं, मैं आपको कस्तूरी ला के दूं, मैं इत्र दूं आपको ओरिजिनल ला के चंदन का, मैं देविका जी आपके नाम अपना बैंक बैलेंस कर दूं। आप कहते पंकज भाई इसकी जरूरत नहीं मेरे को, तो अभी आप एक ये वाली चीज दे दो बस, और बातें छोड़ो। मेरे को तो तुरंत के अंदर एक मकान का लोन चाहिए, वो भेज दो, और उसमें मैं इतने पैसे कम पड़ रहे हैं। आप तो ये बातें करो, लंबी चौड़ी नहीं। नहीं लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ हम बड़ा एक श्री अरविंद का इंस्टीट्यूट बनाएंगे, वो करेंगे, ये कितने जो आपके खड़े होके बोलते हैं ना, ये बाद में वो आदमी नहीं मिलता दोबारा। 10 साल बाद जाओ तो भी वो दीवारें, वो इनफैक्ट अगर खड़ी भी कर दी हो तो वो कहे यार छत नहीं पड़ी।
पड़ गई तो उसमें कोई चीज नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है। माँ ने अपने ऊपर ये धारण कर लिया, condescended to bear the attacks and torturing influences of the powers of the darkness and the falsehood. born मतलब क्या हुआ? तो पास, बोन तो बियर होता है, बियर करना को हाँ, बोन मतलब कहते उन्होंने हैं। अपने ऊपर सहन किया है, बेयर किया है। टू पास थ्रू द पोर्टल्स ऑफ द बर्थ, दैट इज ए डेथ। पोर्टल्स ऑफ बर्थ के थ्रू पास करना, बेयर किया है इन्होंने, मतलब जन्म ग्रहण करना उनके लिए दैट इज ए डेथ। यहां जन्म ग्रहण करना स्वीकार किया है इस तरीके से, जिस तरीके से बच्चा पैदा होता है उस प्रक्रिया को स्वीकार किया है। बोर्न टू पास थ्रू द पोर्टल्स ऑफ द बर्थ, दैट इज ए डेथ। कितनी पीड़ा की बात है ये। टेकन अपॉन हरसेल्फ द पैंग्स एंड सोरोज एंड सफरिंग्स ऑफ द क्रिएशन। अब हमको महसूस थोड़ी हो रही है ये, कुछ नहीं। अरे गले उतर रही है हमारे तो, सफलता के मानक बता रहे हैं हम तो। तकलीफ कहाँ महसूस हो रही है भाई? यहाँ हम सारे बैठे हैं, उनको तकलीफ हो रही है क्या? कोई क्या तकलीफ है भाई? अगर ये वाली बातें एक्चुअल में दिख जाए कि माँ ने अपने ऊपर, अरे हम क्या है, क्लॉक है ना हम, माँ ने धारण किया है, माँ को ये सफरिंग उसने धारण करी है जिससे कि वो अपने सच्चे रूप में सामने आ जाए। अगर यही बात आप विश्वास करते हो, शाम तक आप उसी सेटअप में कैसे रह सकते हो? भी करने की चीज तो बिल्कुल साफ है। और मैं कह रहा हूं उस सेटअप को छोड़ के अगर मेरे पास भी आ जाते हो तो मैं कौन सा विशेष कोई मीर मार रहा हूं? कर क्या लो इसके अंदर, तैयारी बिना नहीं कर सकते। आपको तैयारी से गुजरना पड़ेगा, और बहुत लंबी तैयारी, राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिसाइसिव निर्णय करने पड़ेंगे जीवन के। उससे यदि चूकते हो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हैं। Since it seemed that thus alone could it be lifted to the light and joy and truth and eternal life. This is the great sacrifice called sometimes the sacrifice of the Purusha, but much more deeply the holocaust of Prakriti, the sacrifice of the Divine Mother. जनरली पुराणों वगैरह के अंदर जो महान उसकी आहुति पुरुष की, कि भगवान का यहाँ आ जाना, उन्होंने महान एक ये बलिदान स्वीकार किया, यहाँ आते हैं, ये अवतारों के विषय में और के विषय में ये बात कही जाती है, पुराणों में उसका उल्लेख है। बट मच मोर डीपली द होलोकॉस्ट ऑफ प्रकृति, प्रकृति का होलोकॉस्ट, द सैक्रिफाइस ऑफ द डिवाइन मदर। ये डिवाइन मदर का सैक्रिफाइस है। ये मैंने सेंटेंस सेंटेंस बोले हैं, कुछ कुछ इसमें क्या और चीज हो सकती है। ठीक है, ये सेंटेंस। इसमें, हाँ जी, तो इसमें अगर देखा जाए मेरे में और माँ के अंदर, अगर ट्रू ट्रू उसमें देखा जाए एस्पेक्ट में, तो अंतर तो नहीं है। अगर ट्रू फॉर्म के अंदर मैं जो है वो तो सिर्फ ईगो ने ही मैं बनाया हुआ है, हाँ, मतलब वो आप ईगो का माँ नहीं ही हो, है। माँ ही आप बने हैं। हम्म, वो ईगो की वजह से ही हम अलग हो गए हैं, एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है बाहर। हाँ, ये कह सकते हैं प्रक्रिया समझाने के लिए, नहीं तो माइंड समझे कैसे? बाकी तो वो ही जानती है उनका क्या खेल है क्या नहीं है। भाई हमको तो किसी को पीड़ा तो दे नहीं रहा है ईगो। हम सारे बैठे हैं, किसको पीड़ा है इस ईगो से? क्या तकलीफ है अभी इस ईगो से? मेरे को तो नहीं समझ में, मेरे को तो कोई तकलीफ है नहीं है सच। आपको तकलीफ होती है इससे? ये ईगो हो गया और माँ नहीं हो और ये नहीं हो, ये बातें तो उठती नहीं। नहीं, मगर तकलीफ तो ये होती है कि जब समझ नहीं आता, ये तो तकलीफ की बात है ही ना कि आगे मेरे को समझ जो नहीं भी आ रहा, हिडन चीजें हैं वो समझ में आनी चाहिए। क्यों क्यों आ जानी इतने चाहिए? सारे प्रश्न, नहीं, क्यों आ जानी चाहिए? वो राइट है, किस चीज मेरा का? बर्थ राइट है, हाँ, तो सत्य का। उसके लिए कदम उठाओ और पाओ। ये आपका बर्थ राइट डेफिनेटली है, आनंद के अंदर जाना ये आपका बर्थ राइट है। पर फल मेरे सामने प्लेट के अंदर रखा है, आप उठाओ खाओ। निर्णय तो करने ही पड़ेंगे, उस चॉइस के प्लस और माइनस आनंद भी तो आप लोगे। आप बगीचा लगाते हो, बगीचे का आनंद लेते हो ना आप, वो शेयर थोड़ी करते हो किसी के साथ। आप जो माला बनाते हो माँ की, उस आनंद को आप ही लेते हो और कोई दूसरे से शेयर थोड़ी करोगे।
कर भी कैसे सकते हो? अगर आप कहो चलो मैं ये कह देता हूं आपने भी ये बनाई है, पर अब ये चलती नहीं ना, तो आप बनाओगे तो आप ही आनंद उसका लोगे। तो आपका चयन डिसाइसिवली माँ के लिए, उसका आनंद भी आप ही लेने वाले हो। तो चयन का भी बर्थ राइट है आपका। हाँ जी। चयन करोगे तब तो आगे होगा। हाँ जी। तो चयन करो, राइट चयन करो और पाओ।